हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। हम चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे थे और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को एक्सरसाइज 5.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx equal to x minus greatest integer function minus x is a continuous for all the point. Here x denotes the greatest integer less than or equal to x. बुक में देखिए बेटा क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें क्या कर लेंगे कि हमें कोई भी एक इंटीजर पे चेक करना है। लेट सी बी एनी इंटीजर। तो एट एक्स इक्वल टू सी, तो एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करेंगे। तो एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट निकालो, लिमिट। तो एक बार हमें एल एच एल करना होगा और एक बार क्या करना होगा, आर एच एल। तो लिमिट से पहले एल एच एल लिख लो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लेस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लेस एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स ना हो के यहाँ पे बेटा सॉरी क्या है, जी एक्स है। जी एक्स ले लो, यहाँ जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। पुटिंग एक्स इक्वल टू सी माइनस एच एंड x tends to c less as h tends to 0. x tends to c less h tends to 0। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुट करो इसमें पुट करते हैं। तो लिमिट h tends to 0, x की प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, c माइनस एच। यहाँ c माइनस एच को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो c माइनस एच को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट में हम लोग खोले से लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच, और इसको c माइनस एच की वैल्यू को हम लोग कर देंगे c माइनस 1। क्यों कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, बिकॉज अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और c में से हम कुछ भी लेस कर रहे हैं, किसी भी इंटीजर में कुछ भी लेस करना है तो वो एक कम हो जाता है। और अगर मैं c में कुछ भी मूव कर दूं तो ये c का c ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ काय में होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ऐसा होता है। कोई इंटीजर हो, उस इंटीजर में थोड़ा कम करें, जैसे 5 है, 5 को हम अगर थोड़ा कम करेंगे तो क्या होगा, वो सीधा इंटीजर 4 हो जाएगा, वो 4.99 नहीं रहेगा। लेकिन 5 में अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो वो 5 ही रहेगा। ऐसा कहाँ पे होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ब्रैकेट का मतलब होता है दिस फंक्शन इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू c माइनस एच को क्या रखा, c माइनस 1। जब भी ऐसी कंडीशन आए c माइनस एच हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हो तो आप c माइनस 1, या 5 माइनस एच हो तो क्या कर दोगे, 4, एक कम कर दोगे। तो यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच माइनस सी प्लस 1। तो ये c से c बेटा हो जाएगा कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, अब h को भी खोल दो तो माइनस 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इसी का हम लोग आर एच एल करेंगे। तो आर एच एल में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मोर जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी मोर जी एक्स की वैल्यू रखो। जी एक्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो पुटिंग x equal to c plus h and
x tends to c more as h tends to 0 equal to limit x tends to c more को अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, सॉरी क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और h टेंस टू 0 और यहाँ पे वैल्यू पुट क्या कर देंगे x की c प्लस h, और यहाँ पे लिख देंगे विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h, तो c सॉरी प्लस h, तो अब अगले में वैल्यू पुट करो तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h, तो c प्लस h रहेगा, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमने आपको बताया था c प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या होती है c, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे c, तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस c, ये c से हमने दोनों c कैंसिल कर दिए, h टेंस टू 0 h, तो लिमिट खोलते हैं तो वैल्यू क्या आती है 0, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं आए, तो हमें क्या कराना था, ये चेक करना था कि ये फंक्शन भाई, सो दैट द फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट, thus fx is discontinuous. At all the points. When ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बंद करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इस कॉन्टिन्यूस एट पाई, कौन से पे हमें चेक करना है, एट पाई पे, तो एट पाई पे चेक कर दो, कैसे चेक करेंगे, पाई पे क्या होगा, तो पुटिंग या एट एक्स इक्वल टू पाई, लिमिट निकाल दो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो वैल्यू पुट कर देंगे पाई, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन पाई की वैल्यू बेटा 0 होती है, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5 के बाद आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, पुटिंग नहीं, एफ पाई की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले से लग रहा है जी, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने तुम्हें बताया था, फर्स्ट फॉर्मूले में पाई रखोगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5, तो क्या आ गया है यार, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू एफ पाई, 10 fx is continuous, thus fx is continuous at x equal to pi, x equal to pi पे fx क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 21 क्वेश्चन में कहा गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी बाय द फॉलोइंग फंक्शन a, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आप सीधे लिख सकते हैं, एक नंबर का अगर क्वेश्चन आए हेयर साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स बोथ आर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, thus fx is continuous, क्योंकि बेटा हमें पता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूस, अभी मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था, सारे एल्जेब्रिक फंक्शन, सारे पॉलिनोमियल फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन
और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस। बस एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो होता है हम लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को छोड़ के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक है तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप डायरेक्ट एक नंबर का है तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें एट एक्स इक्वल टू, सपोज कोई इंटीजर ले लें और पुट करके देखें तो वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा के देख लें, इतना ही आएगा। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। तो इतने सारे फंक्शन की तो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ कोसाइन फंक्शन क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स की हम लोगों को क्या निकालनी है, कॉस एक्स की कंटिन्यूटी निकालनी है। तो आप कॉस एक्स के लिए देखो कि कॉस एक्स कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, सेकंड क्वाड्रेंट देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे भी आप सारे पॉइंट एट एक्स इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे रखो, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। पुट करके देख लो। तो हम लोग सपोज पुटिंग करके देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू सी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी को रियल नंबर, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। अब एफ एक्स यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब सीधा ये खोल दो तो कॉस सी, और एफ सी खोलो तो वो भी क्या आएगा, कॉस सी। हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट इक्वल टू एफ सी, thus एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें और भी पार्ट है, और पार्ट देखो कौन सा है। हमें और काय की कंटिन्यूटी चेक करनी थी, कोसेकेंड, कोसेक की। तो कोसेक देखो, इसी के पार्ट में सेकंड पार्ट इसका बना लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर क्या हो कोसेक, तो कोसेक एक्स को बेटा क्या कर लो, 1 साइन एक्स लिख लो। तो अब साइन एक्स के लिए देखो कि साइन एक्स कौन कौन से पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होती है, 0 नहीं होना चाहिए साइन एक्स। तो साइन एक्स 0 कब होता है, ठीक है। तो अब वो जनरल सॉल्यूशन याद करो। आप जनरल सॉल्यूशन याद करोगे, व्हेन साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई होता था। तो एक्स इक्वल टू एन पाई को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज, तो हम लोग देखेंगे कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कौन से फॉर्म में नहीं होना चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साइन एक्स अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो x डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, एन पाई। ठीक है, तो 10 एफ एक्स इज continuous all points except x इक्वल टू एन पाई। बस x की वैल्यू एन पाई फॉर्म में आएगा तो ये कोसेक क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि अगर एन पाई फॉर्म में आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगी, और 1/0 कौन सा फंक्शन हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो ये अगर x की वैल्यू एन पाई फॉर्म में है, मतलब यहाँ पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, अगर ऐसी वैल्यूज़ हैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जैसे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑल पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू एन पाई, एक्स इक्वल टू एन पाई को छोड़ दो, बाकी सारे पे वो कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से आप लोग इसका दूसरा और पार्ट भी कर लेंगे। सेकंड है तो सेकंड को लिख लेना सेक एक्स मतलब 1/cos एक्स, तो वो cos एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और cos की वैल्यू 0 काय पे होती है, cos की वैल्यू 0 होती है 90 पे। ठीक है, और या फिर वो फॉर्मूला लगाना है, याद करो जनरल सॉल्यूशन, cos x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होता था, x इक्वल टू होता था 2n + 1 π/2। तो आप लिखेंगे cos x डज नॉट इक्वल टू 0 और x डज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो इस तरह से आप काय को सॉल्व कर लेंगे sec x को। ठीक है, तो इसके और पार्ट्स को आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद कोटेंजेंट पूछा गया, सेकेंड के बाद क्या है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट का मतलब क्या होता है,
कोटेंजेंट का मतलब कॉट, कॉट एक्स को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो उसमें भी कॉस डिनोमिनेटर में आया तो कॉस वाली ही प्रॉपर्टी लग जाएगी। आप चाहो तो एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 18 सेम एज एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल 18, ठीक है। एग्जाम्पल 18 से हेल्प आपको मिल जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं हम लोग। 23 क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बताया गया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ एक्स प्लस 1, इफ़ एक्स इज लेस देन 0, अगर एक्स 0 से लेस है तो ये वाला फंक्शन लेना है, और इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन लेना है। तो इसकी क्या बताना है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताने हैं। फिर भी हम लोग कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, आप सभी को पता है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो LHL ले लो, एट एक्स इक्वल टू 0 तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 लेस एफ एक्स की वैल्यू 0 से लेस के लिए एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, देखो 0 से लेस के लिए ये फंक्शन लेना था 0 माइनस एच, एंड एक्स टेंस टू 0 लेस एज एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच अपॉन एक्स। तो एक्स यहाँ पे देखोगे आप तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स की वैल्यू 0 माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा याद करिए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच, फॉर्मूला है, वैल्यू क्या होती 1, आप लोगों ने पढ़ा है, ये मैंने 11th में बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो आगे RHL करते हैं, RHL करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 मोर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 मोर एफ एक्स की वैल्यू रखो 0 मोर के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए वैल्यू है एक्स प्लस 1, तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस 1 पुट कर दूंगा, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच एंड एक्स टेंस टू 0 मोर एज एच टेंस टू 0, लिमिट टेंस टू 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस एच प्लस 1, तो 0 प्लस एच प्लस 1 हमने पुट किया तो और लिमिट खोलो तो 0 प्लस 1 लिमिट खोलते हैं तो 1 आ गया, यहाँ भी 1 आया था, ठीक है। अब F0 पे, तो F0 पे अगर निकालते हैं तो F0 पे देखो क्या होगा, F0 पे भी हम लोग लिखेंगे 0 प्लस 1, तो LHL इक्वल टू F0, ठीक है। तो RHL इसके इक्वल हो गया, F0 पे इक्वल हो गया, जब RHL F0 पे इक्वल हो गया तो 10 देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लिख देंगे 10 नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। ये सारे पॉइंट पे कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 24th क्वेश्चन।
24 क्वेश्चन में देखिए आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x if x is not equal to 0 does not equal to 0 0 if x equal to 0 तो 0 लेंगे फंक्शन को। इस कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है इस फंक्शन को कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। और अगर हमें इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है तो हम पुटिंग करेंगे, ठीक है। एट कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, तो एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 0 एल एच एल लिमिट x टेंस टू 0 लेस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 लेस। फंक्शन रखो 0, देखो जब 0 के इक्वल ना हो, चाहे 0 से लेस हो चाहे 0 से मोर, तो आपको ये फंक्शन लेना है। अगर 0 के इक्वल हो तो ये लेना है। तो 0 से लेस के लिए रख देंगे एक्स स्क्वायर साइन, ठीक है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 माइनस एच एंड x टेंस टू 0 लेस एज h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर साइन माइनस 1/h। तो लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग साइन 1/h, ठीक है। साइन 1/h इस तरह से आ गया। तो अब इसको क्या करो, अब 1/h और 1/h से क्या करो, डिवाइड कर लो। तो 1/h से आप मल्टीप्लाई कर लो, 1/h से क्या कर लो, डिवाइड। तो अब नेक्स्ट में हम लोग करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h। यहाँ मैंने 1/h से डिवाइड कर लिया, 1/h से ही क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच स्क्वायर, और ये 1/h का इसमें होगा 1/2, तो 1/h यहाँ आ गया, और यहाँ हमने क्या राइट कर दिया, साइन 1/h तो अपॉन 1/h। इस एच से ये एक एच कट जाएगा, एच को आप बाहर भी कर सकते हो, एच टेंस टू 0 है तो लिमिट में खोल दो। लिमिट अगर खोलेंगे तो दो लिमिट्स बन जाएंगी, एक तो लिमिट हो जाएगी लिमिट, तो लिमिट खोलो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, एक हो जाएगी साइन 1/h और अपॉन 1/h। तो दो अलग अलग लिमिट्स, लिमिट h टेंस टू 0, आपको पता है लिमिट एफ एक्स इंटू लिमिट जी एक्स, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स और लिमिट इधर h टेंस टू अभी 0 लिखेंगे, देन साइन 1/h 1/h, ठीक है। और इसकी वैल्यू को हम लोग लिमिट h टेंस टू 0